गुड मॉर्निंग। हम लोग आज देखेंगे समांतर प्लेट पर संधारित्र की धारिता। मतलब अगर कोई समांतर प्लेट होगा तो उसमें कितनी धारिता समाहित हो सकती है, उसके लिए हम जो है कह सकते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट हम देखेंगे और उसमें कुछ जो पॉइंट हम प्रूव करेंगे कि कितना मान उस पर हो सकता है, धारिता उसकी कितनी हो सकती है, सी का मान कितना होगा, क्योंकि धारिता के लिए हम पढ़ चुके हैं सी चाहिए। पिछले वीडियो में एक बात अध्ययन किए थे कि वहाँ पे जो सी था वह क्यू और बी पर तो निर्भर कर रहा था, लेकिन उसके अलावा जो मेन पॉइंट है निर्भर करने का वह डी पर है, वह के पर है और वह ए पर है। तो ए का मान हमारे कहने का अर्थ है कि समांतर का मतलब दो समांतर प्लेट लेते हैं जिनका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, जिनका क्षेत्रफल ए दोनों का क्या है, समान। ठीक, यहाँ पे भी क्या है, ए समान। दो समांतर प्लेटों को एक दूसरे की कितनी दूरी पर, अल्प दूरी पर रख करके दो समांतर प्लेट एक दूसरे अल्प दूरी पर रख करके यदि उनको क्या किया जाए, एक प्लेट को आवेशित किया जाए तथा दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उस प्रकार के संधारित्र को क्या बोलते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक, हम इसको क्या, इस वाले भाग को क्या करेंगे, पॉजिटिव अर्थात आवेश से जोड़ देंगे, आवेशित कर देंगे। इस वाले भाग से क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज से जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। इस वाले भाग को किससे, किसी आवेशी चालक से जोड़ देंगे, जिससे यह क्या हो जाए, इस पर एक पॉजिटिव आवेश एक समान रूप से आवेशित हो। ठीक, तो जब इस पर पॉजिटिव आएगा तो इस पर प्रेरण के कारण क्या आता है, पॉजिटिव इस पर बनता है, निगेटिव लेयर बन जाता है इसके अंदर, इसके बाहर पॉजिटिव, और उसको पृथ्वी पर जोड़ने के कारण इस पर एक निगेटिव, जितना इस पर पॉजिटिव लेयर बनेगा उतना इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव लेयर बन जाएगा। ठीक, अब क्या कहेंगे कि इस पॉजिटिव प्लेट के कारण और इस निगेटिव प्लेट के कारण यहाँ पर एक हमको क्या मिलता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, उस वैद्युत क्षेत्र को अगर हम मान लेते हैं ई नॉट, किसके कारण, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ हमको एक वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो ये कंडीशन हम देखेंगे, इस पर आवेशों का जो पॉजिटिव आवेश क्यों है, इस पर क्या है, माइनस क्यू आवेश, इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, माइनस सिग्मा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिग्मा का मान हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होगा, माइनस नहीं प्लस के लिए है तो क्यू अपान क्या होगा, ए। ऐसा कंडीशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हम देखेंगे कि ई का मान देखेंगे कि इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा इसके कारण इस प्लेट पर। तो वैद्युत क्षेत्र हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी प्लेट की सतह पर तो एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो अगर दो समान दूरी पर रखे गए हैं तो बाहर जो देखेंगे, अंदर के लिए तो जो है कंडीशन शून्य होगा, लेकिन बाहर के लिए इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना जो है उत्पन्न होगा, तो वहां पे हम देखेंगे ई का मान, ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ठीक, अब यहाँ पे ए नहीं, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा का जब वैल्यू रखेंगे तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। कह सकते हैं इस पर इन प्लेटों के बीच की दूरी डी है, ये डी तब होगा कंडीशन, एक कंडीशन और आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो प्लेट हम दोनों लिए थे, प्लेट हमारा कैसा होना चाहिए था, बहुत बड़ा होना चाहिए। बड़ा का मतलब अनंत होना चाहिए, अनंत रखेंगे बहुत सारा आवेश उसमें क्या कर सकते हैं, संधारित्र में जो है रख सकते हैं। तो ये कंडीशन तब बन सकता है कि जब डी का मान इन प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए। अनंत होने का अर्थ हुआ कि डी का मान हम इतना कम कर देते हैं कि जिसकी इसकी दूरी की तुलना में, डी की तुलना में जो प्लेट होगा वो बहुत बड़ा दिखाई देगा।
तो ऐसे कंडीशन में यह जो है अनंत की तरह क्या होगा, व्यवहार करेगा। ठीक, तो वहां पे उसी जो यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ली है, तो एक विभव प्रवणता एक कंडीशन पढ़े थे कि जब दो प्लेट होते हैं दोनों के बीच की दूरी d होती है और तब उनके बीच जो हम विभवांतर निकालते हैं तो वहां पे E बराबर हम पढ़े थे माइनस विभव प्रवणता में d डेल्टा v अपान डेल्टा r, ऐसा इक्वेशन हम पढ़े थे यहाँ पे। तो इसी के संदर्भ में अगर हम लिखेंगे तो E बराबर हमको मिलेगा दूरी जो है E बराबर v अपान किसके, यहाँ पे हम बीच की दूरी क्या माने हैं d, और यहाँ पे विभव कितना है, विभव हमको मिल रहा है v मान के चल रहे हैं क्योंकि अनंत की कंडीशन में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो विभव जो हमको मिलेगा क्या मिलेगा v, तो E बराबर हो जाएगा v अपान d की। तो क्या लिख सकते हैं, v बराबर हम इसमें लिख सकते हैं v बराबर E इंटू डी। तो क्या है यहाँ पे प्लेट के बीच की दूरी d है, तब अगर हम विभवांतर इनके बीच का निकालें तो विभवांतर क्या होगा, हम पहले से माने हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना माने E नॉट, तो विभवांतर हमारा हो जाएगा v बराबर v नॉट इंटू डी। क्या करते हैं इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 से v नॉट का वैल्यू E नॉट का वैल्यू इस समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, v बराबर हमको मिल जाएगा q अपान अब सारे नॉट इंटू a इंटू क्या हो जाएगा d। ठीक, विभवांतर निकल गया। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि हमको निकालना है धारिता निकालनी है, तो धारिता क्या होती है, c बराबर होता है q अपान v। तो देखेंगे यहाँ पे v का मान रख देंगे इसमें धारिता में, क्या हो जाएगा c q अपान q अब सारे नॉट इंटू a इंटू क्या हो जाएगा d। q से ये वैल्यू ऊपर जाएगा, लिख सकते हैं ऊपर हो जाएगा q, ऊपर हो जाएगा q अब सारे नॉट a। ठीक, अपान क्या हो जाएगा, अपान होगा q इंटू डी। यहाँ पे क्या करते हैं q से q कैंसिल हो गया तो आपका c बराबर आपको मिला, c बराबर अब सारे नॉट इंटू a अपान किसके d। ठीक, जो आपको वैल्यू प्राप्त हुआ c बराबर q अपान v नॉट इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा c है यह क्या है कि c के फॉर्म में जो हमको मिल रहा है वैल्यू वह मिल रहा है q के नॉट, क्या है अब सारे नॉट इंटू a अपान क्या मिल रहा है d के फॉर्म में। अगर यही चीज हम ला करके कोई परावैद्युतांक पदार्थ में रखें, कोई परावैद्युतांक पदार्थ अगर दिया गया हो कि इसके अंतर्गत कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा गया है तो उस समय देखें ये तो बिना परावैद्युतांक पदार्थ भरे हुए अर्थात निर्वात में सी जो इस पर धारिता होगी वह होगा अब सारे नॉट इंटू a अपान डी पर। मतलब ये निर्भर कर रहा है ना तो q पर निर्भर कर रहा है ना तो v पर निर्भर कर रहा है, निर्भर कर रहा है a अपान डी पर, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी पर, दूसरा उसके प्लेटों के क्षेत्रफल पर। अगर मान लेते हैं इसके अंतर्गत क्या भी हमको वैल्यू मिला, c बराबर मिला है अब सारे नॉट इंटू a अपान डी। यदि इसके अंदर कोई परावैद्युतांक पदार्थ k भरा गया है तब क्या होगा, तो उस समय जो हमको c का वैल्यू हम देखेंगे E बराबर हमको मिल जाएगा उस कंडीशन में E बराबर क्या मिलेगा E नॉट अपान k के, या लिख सकते हैं q अपान k इंटू अब सारे नॉट इंटू a। ठीक, कब जब कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा उस समय हमको वैद्युत धारिता इतनी मिलेगी। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये प्राप्त होती है E बराबर q अपान k अब सारे नॉट इंटू a। लेकिन जब हम किसी जो है वैद्युत धारिता इस कंडीशन में
हम देखेंगे तो विभवांतर उस कंडीशन में देख लेते हैं कब, जब कोई परावैक्टान पदार्थ रखते हैं तब। तो v बराबर हमको मिल जाता है पिछले वाले फार्मूले से E इंटू डी के। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे Q अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। फिर क्या करते हैं कि इस वैल्यू में इसमें प्राप्त जो है धारिता ज्ञात करेंगे। तो धारिता निकालने के लिए C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर हमको प्राप्त होगा C डैश उसको मान लेते हैं क्योंकि C बराबर हम निर्वात में प्राप्त कर चुके हैं। C डैश बराबर हो जाएगा Q अपॉन Q K एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू क्या हो जाएगा D। यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, ये पद ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं C डैश बराबर हमको मिला क्या, मिल गया K एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। ठीक, इसको समीकरण जो भी होगा समीकरण 3 और ये हमारा हो गया समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 से हम कंडीशन को देखेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 3 और 4 से। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वैल्यू किसके बराबर है, C की। तो C डैश बराबर हमको मिल जाएगा C इंटू क्या मिल जाएगा K। तो कहने का अर्थ यही होगा कि जब कोई परावैक्टान पदार्थ किसके अंतर्गत, किसी समांतर प्लेट के अंतर्गत भर देते हैं तो वहां पे जो है परावैक्टान अर्थात उसमें धारण करने की क्षमता जो होती है K गुना क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जो C निर्भर कर रहा है, अभी इसके पहले हम जो सैद्धांतिक रूप से देखे थे वो फार्मूले के आधार पर हम लोगों ने समझा कि C का मान जो निर्भर कर रहा है वह K पर निर्भर करता है। K के अनुक्रमानुपाती होता है, A के अनुक्रमानुपाती और D के विकर्मानुपाती। इन्हीं तीन बातों पर क्या कर रहा है, निर्भर करता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जब परावैक्टान पदार्थ उसके अंदर भरेंगे किसी समांतर प्लेट के तो उसमें K जो है K गुना उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता को ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।